जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं और दोस्तों हिंदी में कई टॉपिक को हमने पढ़ लिया है। इससे पहले हमने क्रिया विशेषण से पहले क्रिया को पढ़ा है। आइए क्रिया विशेषण पढ़ते हैं। क्रिया विशेषण क्रिया विशेषण क्या होगा, नाम में स्पष्ट है। विशेषण मतलब विशेषता बताना, क्रिया मतलब किसकी विशेषता बताना, क्रिया की विशेषता बताना। क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाएगा, क्रिया विशेषण। जैसे संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। उसी प्रकार से क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है, क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द। लेकिन सिर्फ क्रिया की विशेषता नहीं बताएगा, यह खुद अपना भी विशेषता बताता है। किसका विशेषता, अपना विशेषता। अपना का मतलब क्रिया विशेषण का खुद भी विशेषता बताता है, क्रिया विशेषण का खुद भी विशेषता बताता है। जैसे राम तेज दौड़ता है, राम तेज दौड़ता है। यहाँ पे दौड़ना क्या है, क्रिया है, उसकी विशेषता बताई जा रही है किससे, तेज से। लेकिन यही भी बोल दिया जाए कि राम बहुत तेज दौड़ता है, तो तेज क्या है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, तेज। लेकिन तेज की विशेषता क्या बता दिया, बहुत तेज दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है। जैसे राम बहुत ज्यादा खाना खाता है, राम बहुत ज्यादा खाना खाता है, या बहुत ज्यादा पढ़ाई करता है, या थोड़ा पढ़ता है, थोड़ा ज्यादा पढ़ता है। तो थोड़ा भी है, ज्यादा भी है, दोनों है। इसका मतलब है कि विशेषण की भी क्रिया की भी विशेषता बताएगा और क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताएगा। किसका विशेषता बताएगा, क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताएगा। जैसे लिखिए, परिभाषा लिख लीजिए। परिभाषा वे अविकारी शब्द, ये सब क्या होते हैं, अविकारी होते हैं। वे अविकारी वे अविकारी शब्द जो क्रिया या क्रिया विशेषण, क्रिया या क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हो, विशेषता बताते हैं। वे अविकारी शब्द जो क्रिया या क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं। जैसे मोहन तेज चलता है, सोहन धीरे दौड़ता है। यहाँ पे आने वाला तेज और धीरे क्या है, क्रिया विशेषण है। क्या है, क्रिया विशेषण। क्योंकि चलना की विशेषता क्या बता दी है, किस तरह से चलता है, तेज चलता है। दौड़ना की विशेषता किससे बता दी है, किस प्रकार से दौड़ता है, धीरे दौड़ता है। तो धीरे और तेज क्या है, क्रिया विशेषण है, क्योंकि विशेषण की विशेषता बता रहा। और कैसे शब्द है ये सब, अविकारी शब्द है। कैसे शब्द है, अविकारी शब्द। अविकारी किसे कहते हैं, जिसमें लिंग वचन काल कारक में किसी प्रकार का विकार न हो, वह अविकारी कहलाता है। अविकारी में पहला है क्रिया विशेषण। पहला क्या है, क्रिया विशेषण। अविकारी अगर पूछा जाएगा कितने होते हैं, चार होते हैं। कितने होते हैं, चार। कौन कौन से, एक क्रिया विशेषण हो गया, एक संबंध बोधक अव्यय हो गया, एक समुच्चय बोधक अव्यय हो गया, एक विस्मयादि बोधक अव्यय हो गया।
4 अविकारी होते हैं। तो 4 ही क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। 4 ही क्या होते हैं? विकारी शब्द। तो चारों विकारी हम पढ़ लिए हैं। कौन कौन से हैं 4 विकारी? संज्ञा भी विकारी है, सर्वनाम विकारी है, विशेषण विकारी है और क्रिया विकारी है। क्रिया विकारी है। अविकारी में क्या क्या है? एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे एग्जाम में कि इनमें से कौन सा अविकारी है या विकारी है। तो विकारी में कौन कौन है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी में कौन कौन सा है? क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है और विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो उसमें से पहला हम पढ़ रहे हैं क्रिया विशेषण। पहला पढ़ रहे हैं क्रिया विशेषण। पहला पढ़ रहे हैं क्रिया विशेषण। तो मोहन तेज चलता है, सोहन धीरे दौड़ता है। राम बहुत तेज बोलता है। राम बहुत तेज बोलता है। आवाज है? लाइट आ रही है ना? राम बहुत तेज बोलता है। एक उदाहरण लिखा जाए। चालाक बालक तेज बोलते हैं। चालाक बालक तेज बोलते हैं। अब यहाँ पे लगा दिया जाए बहुत। यहाँ पे लगा दिया जाए बहुत। बहुत चालाक बालक बहुत तेज बोलते हैं। राम बहुत तेज बोलता है। यहाँ पर आने वाला बहुत क्या है? प्रविशेषण काहे कर रहे हैं? प्रविशेषण वहां होगा जब विशेषण की विशेषता बताएगा। क्रिया विशेषण क्या है? या तो क्रिया की विशेषता बताएगा या क्रिया विशेषण की स्वयं विशेषता बताएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बोलना क्या है? क्रिया है। बोलना की विशेषता क्या बता रहा है? तेज। तो ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण। विशेषण नहीं हुआ, क्या हुआ? क्रिया विशेषण हुआ। अब इसकी विशेषता बता रहा है किससे? किस प्रकार से? कैसा? बहुत तेज। तो ये भी क्या है? क्रिया विशेषण। ये भी क्या है? क्रिया विशेषण। समझ में आ रहा है ना? क्रिया है, उसकी विशेषता तेज से हो गई। तेज हो गया क्रिया विशेषण। दूसरा क्रिया विशेषण क्या हो गया? बहुत तेज। तो यहाँ पर आने वाला बहुत क्या है? क्रिया विशेषण है। कंफ्यूजन नहीं है? यहाँ पे आने वाला बहुत क्या है? क्रिया विशेषण है। इसमें देखिए बोलना क्या है? क्रिया है। तेज क्या है? क्रिया विशेषण। तेज क्या है? क्रिया विशेषण। बहुत क्या है? क्रिया विशेषण। क्यों? क्योंकि क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण की इसकी विशेषता यह बताया, यह विशेषता बता दिया। और इसका विशेषता कौन बता दिया? यह बता दिया। तो यह क्या है? विशेषता बता रहा है, ये भी विशेषता बता रहा है। इसका मतलब दोनों क्या है? या तो क्रिया विशेषण की विशेषता बताएगा या क्रिया विशेषण की स्वयं विशेषता बताएगा। क्रिया की विशेषता या क्रिया विशेषण, दोनों विशेष क्रिया विशेषण कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे आने वाला बहुत क्या है? ये क्या है? क्या है? ये चालाक क्या है? चालाक क्या है? क्या है? देखिए बालक क्या, बालक क्या है? संज्ञा। संज्ञा की विशेषता कौन बताया? विशेषण। विशेषण की विशेषता कौन बताया? बहुत। तो बहुत क्या है? विशेषण की विशेषता जो बताता है वो क्या कहलाता है? प्रविशेषण। ये क्या है? प्रविशेषण। समझ में आ रहा है क्या समझाना चाह रहा हूँ? कहने का मतलब है एक शब्द की महत्ता तब बढ़ती है वह उसका तुलना किसके साथ कर रहे हैं। जैसे आने वाला बहुत की तुलना हम किसके साथ किए थे?
क्रिया विशेषण के साथ किए थे तो वह क्रिया विशेषण कहलाया। हाँ, लेकिन यहाँ पे बहुत की तुलना हम किससे कर रहे हैं? चालाक से कर रहे हैं। चालाक से संबंध बताए, बहुत चालाक, बहुत तेज। बहुत तेज कहेंगे तो क्रिया विशेषण, क्योंकि तेज क्या है? क्रिया विशेषण है। लेकिन बहुत चालाक, चालाक तो विशेषण है, विशेषण के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्रविशेषण। तो इस तरह से उदाहरण देगा, ऐसा अंडरलाइन कर देगा कि यह आने वाला बहुत क्या है। तो एक क्या है? प्रविशेषण है, और एक क्या है? क्रिया विशेषण है। एक क्या है? क्रिया विशेषण है। तो शब्द ये नहीं है कि बहुत हर जगह विशेषण रहेगा या प्रविशेषण रहेगा। वह क्रिया विशेषण भी हो सकता है, वह विशेषण भी हो सकता है, और वह प्रविशेषण भी हो सकता है। नोट कर लीजिए। नोट हो गया? अगर वाक्य पूछा जाए तो कौन सा वाक्य है? किस काल का उदाहरण है? सामान्य वर्तमान। जैसे जब पूरा आप पढ़ लेंगे तो आपको पार्सिंग करना आना चाहिए। पार्सिंग समझ रहे हैं ना? पार्सिंग का मतलब है पद परिचय। पद परिचय। तो आपको जब भी ग्रामर पढ़ना है, कहीं भी देखना है, तो ऐसे देखना है कि बहुत क्या है? पहचानना है क्या है? प्रविशेषण। चालाक क्या है? विशेषण। बालक क्या है? संज्ञा। बहुत क्या है? क्रिया विशेषण। तेज क्या है? क्रिया विशेषण। बोलना क्या है? बोलना है क्रिया। और है क्या है? सहायक क्रिया। है क्या है? सहायक क्रिया। और किस काल में लिखा गया है? सामान्य वर्तमान में लिखा गया है। और भी आगे जब पढ़ेंगे अभिकारी के बाद वाक्य पढ़ेंगे। 3 वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो वाक्य कैसा है? ये सरल वाक्य है। वाक्य कैसा है? सरल वाक्य है। आपको एक समय में ऐसा लगेगा कि हमसे कुछ रहा ही नहीं, सब कुछ कवर हो गया है। लेकिन कब? जब उतना आप रिवीजन करते रहेंगे तब। और नोट से बाहर कुछ है नहीं, जितना नोट में लिखवा रहा हूँ उसके अलावा कुछ नहीं आता है। आप देख ही रहे होंगे, क्वेश्चन लगा ही रहे होंगे, लगता होगा ना कि नोट से बाहर कुछ मिलता नहीं है, सब नोट्स में मिल जाता है और समझ में भी आ रहा है अच्छे से। तो क्रिया विशेषण समझ में आ गया? परिभाषा पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? क्रिया की विशेषता बताएगा या क्रिया विशेषण की विशेषता बताएगा? वो क्रिया विशेषण कहलाएगा। ठीक है, अब इसका प्रकार देखते हैं। प्रकार। तो क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अब देखिए इसका जो है पहला प्रकार क्या है? कालवाचक। कालवाचक। कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण पहला हो गया। दूसरा क्या होगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण।
रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक, 4 प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं। क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, काल, स्थान, परिमाण, रीत। एक ट्रिक याद रखिए, इसके प्रकार में कास्पर, क्या याद रखना है? कास्पर याद रखना है, कास्पर, ठीक है, उसी से 4 हो जाएगा। कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। दूसरी बात, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई एक शब्द देगा, पूछेगा किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, काल, स्थान, परिमाण या रीत। अब देखिए, काल की बात करेंगे तो किससे उत्तर हम प्रश्न पूछेंगे? कब से। कब से किससे पूछेंगे? कब। क्लास कब से चल रहा है? 1 घंटे से चल रहा है। कब से जाना है? सोमवार से जाना है, 2 बजे से जाना है। तो कब आ रहा है ना काल में। जब जहां कब की बात आएगी वो क्या होगा? समय होगा। जहां भी कब की बात आएगी वो क्या होगा? समय आएगा। इसमें आप किससे प्रश्न पूछेंगे? कब से। किससे पूछेंगे? देखिए, एग्जाम्पल तो अनेक होंगे, इनफाइनाइट होंगे, बस हमको पकड़ना आना चाहिए। हमको क्या आना चाहिए? पकड़ना आना चाहिए। ऐसा न हो कि उदाहरण रटना पड़े। कैसे हम उसको पकड़ेंगे, बस वही सीखना है कि कैसे पकड़ लिए। जितना भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, हर क्वेश्चन को आप पकड़ लिए, इसका मतलब आप सही जा रहे हैं। अब याद करने बैठेंगे आज, कल, दोपहर, दिन, सुबह, तो याद कितना करेंगे? वो तो दैनिक जीवन में आप जान ही रहे हैं कि कौन कौन से शब्द होंगे। बस उसको पहचानना है कि क्या करना है, कब से जोड़ देना है। ठीक। स्थान में क्या कर सकते हैं? स्थान की कैसे, कहाँ से, कहाँ से, कहाँ जा रहा है? जयपुर जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, कहाँ है? इधर है, उधर है, ये भी क्या है? स्थान है। स्थानवाचक या तो स्थान बताता है या स्थिति बताता है। स्थान या स्थिति बताता है। स्थान का मतलब जयपुर हो गया, दिल्ली हो गया, गोरखपुर हो गया, फरिंदा हो गया, महाराजगंज हो गया, ये सब क्या है? स्थान है। स्थिति, स्थिति कैसे बताता है? स्थिति का मतलब दिशा, एक तरह से। स्थान और दिशा, स्थानवाचक जो है स्थान और दिशा भी बताता है। स्थान और दिशा भी बताता है। दिशा कैसे बताएगा? छत पर है, इधर है, उधर है, बाएं तरफ है, चारों तरफ है, ये सब क्या हो गया? एक तरह से दिशा बताई जा रही है। दिशा बताई जा रही है। तो कहाँ से खोजेंगे? तो स्थानवाचक का पहचान मिल जाएगा। स्थानवाचक का परिमाणवाचक जो है मात्रा बताता है। तो कितना से करेंगे? किससे? परिमाण का मतलब मात्रा बताता है। क्या बताता है? मात्रा। जैसे बहुत हो गया, थोड़ा हो गया, कम हो गया, ज्यादा हो गया, अधिक हो गया, इतना हो गया, उतना हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? मात्रा बताते हैं। तो कितना से, कितना दूध पी लिया है, थोड़ा दूध दीजिए, कितना दूर गया, बहुत दूर गया। ठीक है ना। कितना खाना खाया, अधिक खाना खाया। तो कितना से हर प्रश्न का क्या होगा? उत्तर मिल जाएगा। काल का कब से मिलेगा, स्थान का कहाँ से मिलेगा, परिमाण का कितना से मिलेगा, और रीति का कैसे से मिलेगा। कैसे, कैसे से, हर प्रश्न का उत्तर कैसे से मिलेगा। ठीक है ना। तो मुख्य चीज क्या है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन न गलत हो। मेरा उद्देश्य क्या है कि आप कैसे उसको पहचाने। तो कोई चीज याद नहीं करना है, बस कुछ ही कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है ताकि उससे हर एक उदाहरण क्लियर हो जाए। जैसे कब से खोजेंगे, अब जितना भी समयवाचक शब्द देखेंगे वो सब किस में आ जाएंगे? कब में आ जाएंगे। जितना भी स्थानवाचक या दिशावाचक शब्द देखेंगे वो किस में आ जाएंगे? कहाँ में आ जाएंगे।
जितना भी मात्रा नाप तौल की बात होगी वो किस में आ जाएंगे, परिमाण में आ जाएंगे। परिमाण का मतलब नाप तौल। और जितने भी शब्द कैसे में आएंगे, तरीका बताता है, ढंग बताता है। जैसे धीरे धीरे चल रहा है, बहुत तेज चल रहा है, फटाफट मेरी क्लास फटाफट बढ़ रही है, ठीक है। इस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे तेज हो गया, फटाफट हो गया, धकाधक हो गया, धड़ाधड़ हो गया, ये सब क्या है, ये हाँ रीतिवाचक क्रिया विशेषण। बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो एक तरीका तो ऐसे पहचान लीजिए, जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम में ऑप्शन में कोई शब्द मिल गया, आप पूछेगा क्या है, पूछेगा क्या है। जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम में मिल गया कि धीरे धीरे, धीरे धीरे ये क्या है, धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण है। क्या है, क्रिया विशेषण है। कौन सा क्रिया विशेषण है, कैसे पहचानना है। तो पहला तो तरीका है कि आप कैसे से बोलिए, कैसे। वर्षा धीरे धीरे कम हो रही है, तो कैसे धीरे धीरे, कैसे का उत्तर मिल गया। दूसरा तरीका ऐसे पहचानेंगे कि आप 3 ऑप्शन छाटिए, देखिए क्या समय है, नहीं, समय का बोध नहीं हो रहा है। क्या स्थान है, नहीं, स्थान का भी बोध नहीं हो रहा है। कहाँ का बोध नहीं हो रहा है। क्या मात्रा की बात हो रही है, नहीं हो रही है। तो बचा क्या, रीतिवाचक। क्योंकि सबसे ज्यादा उदाहरण किसके मिलेंगे, रीतिवाचक के उदाहरण मिलेंगे। सबसे ज्यादा उदाहरण किसके मिलेंगे, रीतिवाचक के। तो 3 ऑप्शन को छाट दीजिए, चौथा ऑप्शन क्या होगा, रीतिवाचक ही हो जाएगा। सबसे ज्यादा आपको मिलेगा, किसका मिलेगा, रीतिवाचक का उदाहरण मिलेगा। अब ये ना कर दीजिए कि यह कारक वचन में परिवर्तन है, धीरे धीरे। धीरे धीरे अपने आप में क्या है, इसी प्रकार से लिखा जाता है, वह वचन नहीं बनाए हैं, बहुवचन, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है ना। पहचानेंगे कैसे, काल को कब से, स्थान को कहाँ से, परिमाण को कितना से, रीति को कैसे से, और ऑप्शन को छांट देना है। ऑप्शन को छांट देना, जैसे धीरे धीरे आ गया, ऑप्शन को छाटिए, काल हटाइए, नहीं है, स्थान नहीं है, परिमाण नहीं है, तो क्या बचा, रीत। और कैसे से बोल देंगे तो भी उत्तर आपका मिल जाएगा, कैसे से बोलेंगे तो भी मिल जाएगा। तो ठीक है, पहला लिख लीजिए कालवाचक। कालवाचक, तो परिभाषा क्या लिखेंगे, वे अविकारी शब्द, वे अविकारी शब्द जो समय का बोध कराएं। परिभाषा होगा, वे अविकारी शब्द, अविकारी शब्द जो समय का बोध कराए। वे अविकारी शब्द जो किसका बोध कराए, समय का। वे अविकारी शब्द जो समय का बोध कराए। कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। अब उदाहरण में समय से आप जितना लिख पाए लिख लीजिए। जैसे आज, कल, परसों, सोमवार, थोड़ी देर, थोड़ी देर, दोपहर, दोपहर, 2 घंटे, 2 दिन, इत्यादि। उदाहरण तो बहुत सारे होंगे, बस आपको कैसे पकड़ना है, कब से, कब से, कब से आप उदाहरण पकड़ेंगे। आज शाम को, आज शाम को घूमने जाएंगे।
वह 2 घंटे बाद आएगा। वह 2 घंटे बाद आएगा। राधा थोड़ी देर में बाजार जाएगी। ठीक है, सही है ना। तो कहने का मतलब आप कब से पूछिए, क्रिया में कब लगाइए। कब जाएंगे, कब घूमने जाएंगे? शाम को। ठीक है, देखिए आज भी है, तो इसमें दो क्रिया विशेषण है, आज भी है और शाम को। खाली ऐसे भी कह सकते थे आज घूमने जाएंगे, लेकिन और स्पष्ट कर दीजिए कि आज शाम को घूमने जाएंगे, तो और स्पष्ट हो गया। तो इसमें कितने क्रिया विशेषण हैं? दो ठो है। ऐसे भी पूछ सकता है कितने क्रिया विशेषण है? दो है। आज शाम को हो सकता है ना। जैसे पिछले उदाहरण देखे थे, बहुत तेज, वह बहुत तेज दौड़ता है। तेज भी क्रिया विशेषण है, बहुत भी क्रिया विशेषण है। उसी तरह से यहाँ पे दो दो समयवाचक क्रिया विशेषण है, दो दो समयवाचक क्रिया विशेषण है, आज भी है और शाम को भी है। आज शाम को घूमने जाएंगे। कब घूमने जाएंगे? शाम को। कब घूमने जाएंगे? आज घूमने जाएंगे। दो दो क्रिया विशेषण हो गया। इसमें वह 2 घंटे बाद आएगा। कब आएगा? कब आएगा क्रिया में, कब का कि कब आएगा? 2 घंटे बाद आएगा। तो 2 घंटे बाद क्या है? क्रिया विशेषण है। कौन सा क्रिया विशेषण है? कालवाचक। राधा थोड़ी देर में नाचेगी, तो थोड़ी देर क्या है? तो थोड़ी देर परिमाण नहीं, यहाँ समय की बात हो रही है। समय की बात हो, थोड़ी देर बाद बाजार जाएगी, थोड़ी देर में बाजार जाएगी। परिमाण, परिमाण कब होगा? थोड़ा दूध लिख देंगे, थोड़ा दूध लिख देंगे तो वहां परिमाण की बात होगी। हाँ, थोड़ा दूध, थोड़ा दही, थोड़ा घी भी लिख देंगे, थोड़ा दाल भी लिख देंगे। ठीक है, चलिए। तो कालवाचक ठीक है ना, समय की बात बताएगा। अगला लिखिए स्थानवाचक। और ट्रिक याद रखना है क्या? कास पर। ऑप्शन में आप 3 छाटना है, कासप। 3 हटा देंगे तो रीत बचेगा। रीत को पहचानने का तरीका यही है। दूसरा लिखिए स्थानवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण लिख लीजिए। वे अविकारी शब्द जो स्थान का बोध कराते हैं। वे अविकारी शब्द जो स्थान का बोध कराते हैं। वे अविकारी शब्द जो स्थान का बोध कराते हैं। तो स्थान में लिख लीजिए, स्थान व दिशा लिख लीजिए। स्थान व दिशा का बोध कराते हैं। जैसे जयपुर, दिल्ली, इधर, उधर, छत पर, पेड़ पर, चारों तरफ, दोनों तरफ, बगल में, इत्यादि। उदाहरण तो अनेकों हो सकते हैं, उदाहरण की कमी नहीं है।
जैसे शायद मोहन आज शाम को दिल्ली जाए। शायद मोहन आज शाम को दिल्ली जाए। पहला बताइए कि यह वाक्य कौन सा है? नहीं, वाक्य पूछ रहे हैं, किस काल में लिखा गया? संभव भविष्य काल। हाँ, संभाव्य भविष्य काल, क्योंकि भविष्य में बात हो रही है संभावना की, शायद। ठीक, शायद मोहन आज शाम को दिल्ली जाए। अगर काल पूछेंगे तो कौन सा काल है? भविष्य काल है, संभाव्य भविष्य, ठीक है ना। ऐसे काल की भी पहचान हो गई। दूसरी बात, यहाँ पे देखना है क्रिया विशेषण। तो कई क्रिया विशेषण लिखे गए हैं, एक ही क्रिया विशेषण नहीं है। देखिए यहाँ पे कालवाचक भी लिख दिया गया। ये दोनों क्या हो गए? कालवाचक हो गए। कालवाचक, ये भी काल हो गया। कब? आज शाम को। कब? आज। कब? शाम। दो हो गया। फिर समय की बात है, दिल्ली, इसका मतलब यह क्या? स्थान की बात है, स्थानवाचक हो गया। यह क्या हो गया? स्थानवाचक हो गया। और एक और लिखा है शायद। शायद एक और लिखा है शायद। ये किस में जाएगा? नहीं, किसमें? क्रिया विशेषण ये भी है, किसमें होगा? तो कह रहे हैं कि जिसकी पहचान नहीं हो पाएगी तो आप कास्पर से हटा दीजिए, रीति में हो जाएगा। तरीका या ढंग बताता है, तो कुछ तरीका या ढंग दिखता है, कुछ नहीं दिखता है। जैसे शायद काल है? नहीं, शायद। शायद के बाद कुछ अगर लिखेंगे शब्द तब तो काल की पहचान होगी। शायद आज, शायद कल। लेकिन शायद से स्पष्ट नहीं हो रहा है कि क्या है। शायद स्थान है? नहीं। शायद मात्रा बता रहा है? नहीं। शायद किसका बोध कर रहा है? अनिश्चितता का बोध करा रहा है। किसका बोध करा रहा है? अनिश्चितता का। तो अनिश्चितता का बोध हो रहा है, तो तीन हटा दीजिए। काल नहीं है, स्थान नहीं है, परिमाण नहीं है, तो क्या है? रीतिवाचक है। रीतिवाचक है, क्योंकि रीतिवाचक के उदाहरण सबसे ज्यादा मिलते हैं, रीतिवाचक है, ठीक है ना। तो ऐसे पूछ सकता है कि इस वाक्य में कितने क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? कितने क्रिया विशेषण है? 4। काल का भी प्रयोग हुआ है, स्थान का भी प्रयोग हुआ है, और रीतिवाचक का भी प्रयोग हुआ है। रीतिवाचक का प्रयोग हुआ है। रीतिवाचक है ना, शायद हो गया। जैसे हाँ, अब ऐसे लिख दिया जाए, हाँ यहाँ आइए, यहाँ आइए। यहाँ पे, यहाँ क्या है? कहाँ? यहाँ स्थान बता रहा है, यहाँ आइए। तो यहाँ क्या है? स्थानवाचक। स्थान वाचक क्रिया विशेषण। लेकिन हाँ, ये भी क्या है? क्रिया विशेषण है। वहां मत जाओ, वहां क्या है? स्थानवाचक है। वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, तो वहां क्या है? स्थानवाचक है। कहाँ? लेकिन हाँ हो गया, मत हो गया, ये सब भी क्रिया विशेषण है। हाँ क्या बता रहा है? सकारात्मकता का बोध करा रहा है, करा रहा है ना। हाँ, यहाँ आइए। वहां मत जाइए, तो मत क्या है? नकारात्मक, निषेध का बोध करा रहा है। तो संदेह का भी बोध कराएगा, सकारात्मकता का भी बोध कराएगा, निषेध का भी बोध कराएगा। ये सब भी क्या है? क्रिया विशेषण है। कौन से हैं? 3 हटा दीजिए, क्या बचेगा?
रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण मिलेंगे। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी क्रिया विशेषण है। क्या है, क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण है। यहाँ पे ये क्या है, स्थानवाचक है, स्थानवाचक है। और ये क्या है, रीतिवाचक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। समझ में आ रहा है ना, रीतिवाचक क्रिया विशेषण नोट कर लीजिए। जब भी आप सॉल्व करेंगे तो कास्पर से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन को टैकल करेंगे कास्पर से। कास्पर को देखेंगे, 3 हटाएंगे तो चौथा मिलेगा, या तो 3 ही में से मिल जाएगा। काल होगा, स्थान होगा तो पता चल जाएगा कब कहाँ से, परिमाण भी होगा तो कितना से पता चल जाएगा। लेकिन उसके अलावा जो बचेगा वो क्या होगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जितने उदाहरण मिलेंगे उसके क्या मिलेंगे, रीतिवाचक के। ठीक है, आगे लिखिए परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। लिखिए वे क्रिया विशेषण, वे अभिकारी शब्द, परिभाषा बनाना आसान है। क्या लिखेंगे, वे अभिकारी शब्द, वे अभिकारी शब्द जो मात्रा का बोध कराए, मात्रा का बोध कराए। जैसे इतना, उतना, थोड़ा, अधिक, कम, ज्यादा, कुछ इत्यादि। इतना, उतना, थोड़ा, अधिक, कम, ज्यादा, कुछ इत्यादि। आज बहुत वर्षा हुई, बहुत वर्षा हुई। वह थोड़ा खाना खाता है। मोहन बहुत कम चलता है। थोड़ा दूध मुझे भी दिया करिए। आज बहुत वर्षा हुई, वह थोड़ा खाना खाता है, मोहन बहुत कम चलता है, थोड़ा दूध मुझे भी दिया करिए। ये सब क्या है, मात्रा का बोध करा रहा है। कितना, कितना वर्षा हुई, बहुत वर्षा हुई। कितना खाना खाता है, थोड़ा खाना खाता है। कितना चलता है, बहुत कम चलता है, बहुत भी है और कम भी है। और कितना दूध मुझे दिया करिए, थोड़ा दूध मुझे दिया करिए। क्या सब में क्रिया विशेषण है? जैसे यहाँ पे बहुत है, थोड़ा है, बहुत कम है और थोड़ा है। किसमें क्रिया विशेषण नहीं है? किस किस रेखांकित पद में क्रिया विशेषण नहीं है, बताइए। हाँ,
हाँ, वेरी गुड। थोड़ा दूध में क्या है, क्रिया विशेषण नहीं है, विशेषण है। क्योंकि ये तो देखिए संज्ञा की विशेषता बता रहा है ना, तो परिमाणवाचक विशेषण बताया था ना विशेषण। यहाँ पे कौन सा विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा परिमाण, निश्चय की अनिश्चय, अनिश्चय, अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण है। तो हर जगह थोड़ा क्या है, क्रिया विशेषण ही नहीं होगा। जब वह क्रिया की विशेषता बताएगा तब तो वह क्रिया विशेषण कहलाएगा। जैसे यहाँ पे वर्षा होना का विशेषता क्या है, बहुत। खाना, खाना की विशेषता क्या है, थोड़ा। चलना की विशेषता क्या है, बहुत कम। लेकिन यहाँ तो दूध की विशेषता है, थोड़ा दूध। मात्रा की बात कर रहे हैं, उसकी मात्रा की बात कर रहे हैं, थोड़ा दूध। तो यहाँ पे संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो यह क्या हो गया, विशेषण हो गया। यह क्या है, क्रिया विशेषण है। यह क्या है, क्रिया विशेषण। यह क्या है, क्रिया विशेषण है। लेकिन यहाँ पर आने वाला थोड़ा क्या है, विशेषण है। थोड़ा क्या है, विशेषण है। थोड़ा क्या है, विशेषण है। अब लास्ट लिख लीजिए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है ना, परिमाण में कोई दिक्कत नहीं है। बस याद रखना है कि कहीं कहीं विशेषण हो जाएगा, कहीं प्रविशेषण हो जाएगा। प्रविशेषण कब होगा, जब विशेषण की विशेषता बताएगा, जब विशेषण की विशेषता बताएगा, जब विशेषण की विशेषता बताएगा। अब लिख लीजिए चौथा, परिमाणवाचक हो गया, रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक लिखिए, वे अविकारी शब्द, वे अविकारी शब्द जो क्रिया के होने का तरीका या ढंग बताते हैं, तरीका या ढंग बताते हैं। क्रिया के होने का तरीका या ढंग, किस तरीके से हो रही है काम। धीरे धीरे, धीरे धीरे, तेज, फटाफट, धकाधक, धड़ाधड़, अचानक, अचानक, एकाएक। तो ऐसे भी अनेक उदाहरण लिख सकते हैं। तो कैसे आप पहचानेंगे, कैसे से, रीत या ढंग का पहचानना है किससे, कैसे से। कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है। कैसे चलता है, तेज चलता है। कैसे काम हो रहा है, फटाफट हो रहा है। कैसी पुस्तक बिक रही है, धकाधक बिक रही है। कैसे वर्षा हुई, अचानक वर्षा हुई। कैसे वर्षा हुई, अचानक वर्षा हुई। अचानक वर्षा हुई। तो ये सारे शब्द क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे पुस्तक धड़ाधड़ बिक रही है, धड़ाधड़ बिक रही है। आज अचानक, आज अचानक वर्षा हुई। आज अचानक वर्षा हुई। वह धीरे धीरे दौड़ता है, धीरे धीरे दौड़ता है। तो ये सब है धड़ाधड़, अचानक, धीरे धीरे। ये सब क्या है, क्रिया विशेषण है। पुस्तक धड़ाधड़ बिक रही है, धड़ाधड़। कैसे बिक रही है, धड़ाधड़। कैसे वर्षा हुई, अचानक वर्षा हुई। कैसे दौड़ता है, धीरे धीरे दौड़ता है। तो क्रिया का तरीका या
ढंग बताता है, क्रिया का तरीका या ढंग बताता है। तो एक बार रिवीजन करते हैं। कालवाचक क्या होगा, कब से पहचान करेंगे, कब से पहचान करेंगे। स्थानवाचक होगा, सब कहाँ से पता चले करेंगे। परिमाणवाचक होगा, कितना से पता करेंगे। और रीतिवाचक होगा, कैसे से पता करेंगे। और उत्तर निकालना होगा तो हम काल कास्पर से निकालेंगे। काल स्थान परिमाण छांट देंगे तो रीतिवाचक बचेगा, या तो इसी में से कोई उदाहरण मिल जाएगा, इसी में से कोई उदाहरण मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा जो है पहला अव्यय का अविकारी शब्द का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ, क्रिया विशेषण। इसको आप अच्छे से देखिए दोस्तों, उसके बाद देखेंगे आप क्रिया विशेषण का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।